11th में क्या हुआ कि यही कोविड की वजह से ही हमारी क्लासेस नहीं हुई। जब मिड ईयर चला गया लाइक ऑल अबाउट सितंबर, हाँ सितंबर अक्टूबर, वहाँ से फिर उसके बाद हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हुई। तो फिर उसके बाद क्लासेस जब स्टार्ट हुई तो आधा ईयर तो चला गया था। मैं उस टाइम एक मिड लाइन में थी कि मुझे यहीं से ही अपनी पढ़ाई जो है वो मुझे यहीं से ही कंटिन्यू करनी है या फिर मुझे कहीं और जाना है। तो फिर बहुत सारी डिस्कशन हुई हमारी फैमिली में, लाइक पापा से भी बहुत सारी हुआ। तो फिर ये हुआ कि पापा ने बोला कि अभी कोविड चल रहा है और बाहर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पता नहीं कब क्या हो। तो फिर उसके बाद मैं 11th जो था मैं यहीं से कंटिन्यू की। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब 11th मैंने कंटिन्यू किया तो फिर जो लॉजिक होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते थे क्योंकि एज़ हम लोग का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग की क्लासेस होती थी। तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम रहती थी कि अपनी जो प्रॉब्लम्स होते थे, अपने जो क्वेश्चंस होते थे वो हम शेयर नहीं कर पाते थे, मतलब अपने जो डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर नहीं कर पाते थे, ठीक है। फिर ये मेरा एकेडमिक परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगा। क्यों नीचे गिरने लगा? क्योंकि जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते थे और फिर उसके बाद ये रहता था कि थोड़ा-सा आलस भी आ जाता था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला है यार, कौन जाए इतना वो करने, आराम से चिल होकर पढ़ते हैं। तो फिर वही चिल के चक्कर में ही ये हुआ कि 11th मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब चला गया। ख़राब भी नहीं कहूँगी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं फ़ेल हो गई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं फ़ेल नहीं हुई थी, बट ये था कि अपना जो मैं एक परसेंटेज का रेंज बना के रखी थी, उस परसेंटेज से मैं नीचे चली गई थी। फिर उसके बाद एट द लास्ट में आई थिंक दिसंबर में मैंने कोचिंग जॉइन किया था और जो हम लोग का एनुअल एग्ज़ाम होता है वो आई थिंक फ़ेब के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है। मुझे 2 महीने में कैसे भी करके मुझे सिलेबस कवर करना था। एनुअल एग्ज़ाम है तो मैंने एनुअल एग्ज़ाम्स भी अच्छे दिए थे। एग्ज़ाम्स अच्छा दिया था, पर ये था कि उतना नहीं अच्छा था जितना मैं सोचती हूँ। लाइक मेरा जो एक रेंज होता है हर एक चीज़ का, उतना नहीं अच्छा था। तो फिर कैसे भी करके गिरते पढ़ते मैं 11th पास कर दी। फिर उसके बाद 12th आता है, तो 12th में पहले ही सोच ली थी कि क्या मुझे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कि मुझे चीज़ों को कैसे डिवाइड करना है, टॉपिक्स को कैसे रिवाइज़ करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। मैंने अपना एक शेड्यूल बना के रखा हुआ था। फिर उसके जब 12th की स्टार्टिंग में तो पहले तो मतलब स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पे तो ये था कि बहुत ज़्यादा बोरियत फ़ील होती थी। बायो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि बायो जो रहता है वो हम लोग से रिलेटेड रहता है, तो हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं, चीज़ों को कोरिलेट कर लेते हैं हर एक को। बट हाँ, एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को कि अपने हैंडराइटिंग के नोट्स ज़रूर बनाओ। आप अपने से नोट्स ज़रूर बनाना सीखें क्योंकि यही है जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप किसी भी बुक प्रेफ़रेंस पे मत जाओ, किसी भी बुक पे मत डिपेंड रहो। आप अपने खुद के नोट्स पे डिपेंड रहो क्योंकि खुद का नोट्स जो होता है, जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो फिर आप पढ़ के चीज़ें बनाते हो और जब आप पढ़ के चीज़ें बनाते हो तो फिर वो मतलब आप कॉन्सन्ट्रेटली अपने माइंड से एकदम उस चीज़ को अटेंटिवली परसीव करते रहते हो। तो फिर ये है कि मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स से पढ़ो क्योंकि जब आप नोट्स भी बनाओगे तो आप उस चीज़ को पढ़ोगे भी। फिर उसके बाद ये रहेगा कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी जो कि कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ट है। लाइक कि